नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोसो न्यूज़। आज एक बार फिर भारतीय रुपया चर्चा में है क्योंकि दावा किया जा रहा है एक डॉलर की कीमत 93 रुपये तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल है नैरेटिव का, मीडिया के रवैये का और राजनीति के बदलते मापदंडों का। क्योंकि आज वही मीडिया खामोश है जो कभी एक डॉलर 53 रुपये होने पर सरकार का मजाक उड़ाया करती थी। तो आखिर क्या बदल गया? क्या सिर्फ सरकार बदली है? सवाल पूछने का तरीका भी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे रुपए की गिरावट, सरकार की नीति और मीडिया का रोल। और आखिर में बात करेंगे उस ट्वीट की जिसने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं आज की स्थिति की। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है, यह एक सच है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या रुपया गिरता है तो भारत को आयात महंगा पड़ता है, जैसे तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है? अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ भारत की समस्या? नहीं, दुनिया की कई करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुई हैं क्योंकि डॉलर ग्लोबल स्तर पर मजबूत हुआ है। लेकिन भारत में इस मुद्दे को हमेशा राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, वो समय जब भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस दौर में जब डॉलर करीब 53 रुपये था तो कई मीडिया चैनलों ने इस बड़ा मुद्दा बना दिया था, जहां एंकरिंग और डिबेट में यह दिखाया जाता था कि रुपए की कमजोरी मतलब सरकार की कमजोरी। उस समय सवाल पूछे जाते थे, क्यों गिर रहा है रुपया? क्या सरकार फेल हो गई है? क्या आर्थिक नीतियाँ कमजोर हैं? और ये सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते थे, बल्कि कभी कभी व्यंग और मजाक के साथ पेश किए जाते थे। अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कई बार रुपये और डॉलर को एक लेकर बयान दिए हैं। एक समय उन्होंने कहा था रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि पहले की सरकार की नीति कमजोर थी। उनका ये भी कहना था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो रुपया भी मजबूत होगा। लेकिन अब जब रुपया फिर दबाव में है तो वही सवाल फिर उठ रहे हैं। क्या कारण है? ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की कीमतें या घरेलू नीतियाँ? सरकार का पक्ष कहता है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और रुपया गिरना एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष और आलोचक कहते हैं जब पहले सवाल पूछे जाते थे तो अब क्यों नहीं? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जिसका काम सवाल पूछना है। लेकिन आज आरोप लग रहे हैं कि मीडिया पहले जितना आक्रामक नहीं रहा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो रुपया गिरने पर बहस होती थी, आज बहस कम और सफाई ज्यादा दिखाई देती है। कुछ लोग मीडिया को डबल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, तो कुछ कहते हैं देश बदल गया, प्राथमिकता बदल गई है। लेकिन एक बात साफ है, जनता अब खुद तुलना कर रही है। अब बात करते हैं उस ट्वीट की जिसने इस मुद्दे को फिर से वायरल कर दिया। पत्रकार नेहा सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पुराने समय की मीडिया क्लिप और आज की स्थिति की तुलना की है। उस ट्वीट पर सवाल उठाया गया, क्या मीडिया का रवैया बदल गया है? क्या सरकार के आधार पर सवाल तय होते हैं? इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ने कहा आर्थिक स्थिति को समझे हुए तुलना करना गलत है। लेकिन ट्वीट एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ले आया है। अब सवाल ये है, क्या रुपया गिरना सिर्फ सरकार की गलती है? क्योंकि करेंसी वैल्यू कई चीज़ों पर निर्भर करती है, ग्लोबल मार्केट, तेल की कीमत, ब्याज दर, विदेशी निवेश। लेकिन सरकार की नीतियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं, इसलिए जिम्मेदारी पूरी तरह टाली भी नहीं जा सकती। ये कहानी राजनीति की, मीडिया की और जनता की समझ की। कल जब डॉलर 93 रुपये था तो सवाल पूछे गए, आज जब आंकड़े बदल गए तो सवाल फिर से वही है, बस पूछने वाले कम हो गए हैं। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा है या फिर एक नैरेटिव का खेल है? अगर आपको लगता है कि सच में सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या मीडिया को हर सरकार से बराबर सवाल पूछने चाहिए? कमेंट में आप बताइए। और ऐसे खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।